नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान का भाग 2। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूत सुनाई, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौछे के समय तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरो। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, ये कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में वह सलीका था? जब से अलगौचा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है, नहीं तो सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफ़ा तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने आप भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह पर गाने के नाम पर कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गाने बनवा दिए। सोने की ना सही, चांदी की तो है। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए। मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल हर घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती। और पड़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और डोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐप नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पहाड़ उसी धुन में पड़े रहो। जाते ही मेरे सिर सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की कोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे। कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमान में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपद की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर था बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मंजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठे गोबर बात रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक से सिर पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुख बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का व
गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी मातों को पहचानती है ना? फिर होरी ने बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है ना, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पात लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, काम चोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अड़ौना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चीलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर चिपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। दुनिया ने कलसा दे दिया। कुएं की जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। गोबर धीरे से बोला, पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। गोबर धीरे से बोला। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्याद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे, दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई बोली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सोनेपन से उकता कर वह उस द्वार को खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भर कर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चीलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है, तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसी द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे पर सिर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा को पूरा होने का हर्ष था, और वह भी बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की बात अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा है। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे के लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। तन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बातना ठीक नहीं है। बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। करिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मढ़ैया डाल लेने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही ब्यात है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देख कर
कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को भी दिया करूँगा। कारिंदा साहब की भी पूजा करनी ही होगी और भोला के रुपए भी तो देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी, नहीं तो यहाँ कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ठाटस हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो, खूब दिख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात बचे भी तब तो कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छुपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता लगी रहती है। अगर उसे यह मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है, नहीं तो मैं गऊ की ऐसी सेवा करता जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात में कुट्टी काटने लगते हैं, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कभी खेत में खाद फेंकते हैं। मैं पड़ा सोता रहता, कभी जगा देते हैं तो बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़की जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखती दंग रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं तो आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोस्त था? बेचारी जब घर से आई कभी तो आराम से न बैठी, डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरफ फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानी से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मुझों पर ताव देते फिरते हैं कई भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, शायद भिनसारा हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी आकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सासा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे ये तो भूर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर पैठ जाए। चोर पैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोचा हो गया, घर की साख जाती रही। माँ तो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं और इतना ही ऊपर से खर्च करें तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है
खाने भर को नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, गोबर की पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कोई बास होगे मातो? होरी ने देखा, दमड़ी बंसोर सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आँखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल भर में एक दो बार आकर चीकी, कुर्सियाँ, मोड़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे पास कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वो लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मातो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मातो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे पर रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं तो कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं, तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे काने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा में भी कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटी भिक्षुक पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है मातो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बास जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बास जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बास का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्ची उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा की बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं 15 रुपये सैकड़े का, बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोचा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से उठ नहीं सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारे पर। उस घोड़े की बात जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे पास न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीत विरुद्ध समझते थे।
बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा की बहू का नाम पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से लाते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैंने कह दिया, मेरे बात न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुख, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा। खून ने जोश मारा और अलगोच्छे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तिल्लियों की चोट से उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि मौतों के घर की औरत पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आँख से देखे तो आँख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वही छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा, ढील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? मंसूर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे, उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक काटने में लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीचे होती है बता? हम तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी। आँख का पानी ऐसा गिर गया, आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे, देवी मैया तुझे लील जाए, इतने इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पाँव कट कट गिरे। और गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आज से कोई विशेष कष्ट न था। उधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उसे भी घिनौना जीवन। वह तिलमुला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और जोटे पकड़कर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला,
हाथ पाँव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा? तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी? तू इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा बतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा माँ तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया? धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं तो मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह भागती हैं, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा, कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो किसकी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़ कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था, चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन वह इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देख कर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपनी बाँस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी। उसने कलयों की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। हीरा ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है जो यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ से दाढ़ी चार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं? जो मारने की साध बनी हुई है, इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है, तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर, तू ही रूठ रूठ नैहर भागती थी, जब महीने खुशामद करता था तब जाकर आती थी, तो अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे, समझे लाला, मेरे दुलार में नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुरी की सुनहरी किरणों में रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रताप आता है, छड़ पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की बात दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं और सुनते हैं, तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हैं। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। बोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने से लथपथ आकर कहा, माँ तो चलकर बाँस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बाँस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बाँस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बाँस काटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बाँस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिन कर कहा, और निकालो।
हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा। 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे। कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकालते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था, अब उसे किसका डर है? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी 2 रुपये सामने जमीन पर रख कर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो जमीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपये क्या हुए? 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा। हीरा ने 15 रुपये दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपये में दे दे। हम नहीं देते इन दामों में। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे ठोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आँख चली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने गुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नमक छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियाँ तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी है? धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं? तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तुम घर में रहने दोगी या नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्य बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेली कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। बोला कि वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ 2.5 देगा? धनिया ने कहा। अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कर बैठे। भोजन करके नीम की छाँव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगी बदन, एक लंगोटी लगाए, छबरी बार इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पात डाले? रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना
पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इटलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ बांधती है। सोना खेत कोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? सोना क्यों अकेले गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पातना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डाल कर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू ही दुहेगी तो और कौन दुहेगा? यह मेरी गाय होगी। हाँ, सुलह ने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर भी मैं पाथूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोर, देह के गठन से युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था और बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर की ग्रेजुएट युवतियां को पढ़ाएं, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई आंखों में एक प्रकार का तृप्ति, न किसों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी की भार में यमन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात। जब तू दूध दू कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध को हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। निकालती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा की झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचकी पीले, लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बन के पीछे हो चली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना की विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा की विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दुल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि वो कोड़े न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खरीदी और एक चीलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 20 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तमाकू की दुकान रखी हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बासों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए थे। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने यहाँ तो एक थैला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज न ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छोड़ता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका सब घर द्वार नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो वह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली ना सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि वह विपत्ति अकेले उसी के सिर न थे। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो
इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन माथों के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। ये खबर सुनाई कि सुरखरुई उससे मिलनी चाहिए। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता? उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बाहर ने तो पीछे से दौड़ा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तो कहती थी कोई गाय भागे आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्द से नाद काट दें। धनिया की मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पाले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं खोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लें, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सगवाइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है जब उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान की मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि इस चालू भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह भी आटा घोल रही थी कि गोबर गाय के लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और हल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विवल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। ये सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने बयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बांधोगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम नहीं पढ़े हो। और ये सचमुच आपे में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछे, ये किसका घर है? लोग कहे होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थे। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय आटू पार कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकालने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो ना आई थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गौ नहीं है,
भोला के घर से 80 रुपये में आई हैं। होरी 80 रुपये क्या देंगे, 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा। यह तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजुलियां रुपए गिनाते हैं। गाय क्या साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लाठियां टेकते हुए आए और पोपले मुख से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गैया देख लें, सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालगन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगें देखी, थन देखी, पुट्ठा देखा और घनी सफ़ेद बाहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, सब रातिब न कम होने पाएंगे, एक एक बच्चा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीठ थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं बेटा, भगवान की दया है, ये सब प्रभु की दया है। रुपए नकद दिए। होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भलमानस नहीं महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यडिंग मारकर होरी ने नंदानी तो की थी, पर दाता दिन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है ये उनकी बुझी आंखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने गर्भ भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बाजना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बातेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बच सकती हैं, सारा गांव गाय देखने आएगा, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है, तू बात तो समझती नहीं, लड़ने को तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुका कर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई, अपने हिस्से बकरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इसमें खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं तो कहेंगे गाय लाएं, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँवों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी।
इसके घर कहाँ आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुँह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बिठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। न आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती हैं, काकी के पास क्या करने जाएगी। फिर शोभा की बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं, कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा भूनकर खा ले। होरी के अंतःस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तू खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डाल कर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी। होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे, हुमक कर बोली, अच्छा तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का। तुम्हारा तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए यह घातक जाल घृणा की वस्तु है कि नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या वैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने की प्रलोभन को न रोक सकी। उसने बता दिया। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़ते हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया मेरे बच्चों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप ही क्यों नहीं जाते। अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाच जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी बच्चों से जा मिली। पहर रात से ज़्यादा हो चुकी थी। नात गड़ चुकी थी। पानी और खली डाल दी गई थी। गाय मनमारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नात में मुँह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाएं, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या, उसका दुश्मन तो नहीं। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो तभी उस पर बराबर अधिकार होता। कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा। ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, पर वह क्यों उनका बुरा चेते। अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पास से लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए। हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा।
भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह भी कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, है यह पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन की कौड़ी नहीं है? उनके घर नई गाय आती है, उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चितड़े ठूस कर वह उस प्रभाव को रोक नहीं सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टी पांव लौट आया। वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चीलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है। जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुख सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ ले जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए लाए थे? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया लपक कर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैर पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती हो तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ? तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकाल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी चारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट पर कहती हूँ, मैंने हंडे भर असरफियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख लें। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिरपटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैयाँ छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह बाहर जा चुकी थी। वह सिर थाम कर बैठ गया।
बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धन्या के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। हीरा इतना मूर्ख नहीं है, मैंने कहाँ से कहाँ तक आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंडा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कानों में आया। हीरा की गरज भी सुनाई पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहाँ न था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ पहुँच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए। हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन से लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ बुझाने दौड़ पड़े हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई। अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना, इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस बदे बदे फिरो, सबकी चिरौजी करो, अदालत की धूल फाको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो जबरदस्ती खींच ला सकता था। बहुत होगा गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले वह परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के करता धरता थे, सभी पहुँचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है। पाल पोस कर जवान कर दिया, ये उसका इनाम है। हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, ईख की छां भी न मिलती। होरी को ये सब ज़रूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों को पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद भी तो उसके हाथ में थी, कैसे न पालता पोसता। दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरे ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर भी ना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल नहीं तो जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में, मुंडी काटे टुकड़े खोर नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु भजन क्यों काटी हो धनिया। नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उज्जड है, क्यों उसके मुंह लगती हो। लाल पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह कोई भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है। क्यों
दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। वाकई बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुख लगती है। होरी ही जैसे मर्द हैं कि इसका निबाह होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियाँ सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूँगा, झोटा पकड़ कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है। पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दातादीर ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुर सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा, एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी ने संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध की नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोला, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो या भाई हैं, ऐसे भाई का मुंह न देखें, यह मुझे जूतों से मारेगा। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आंत स्वर में बोली, अब तो इसकी जूती खा के जाऊंगी, जरा इसकी मर्दूमी देख लूं। कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। जो विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसने ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की बात झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान का भाग 2।